विनश्यते तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञाननायधिकं भवेत् जडयध्यास महाबन्धं बोधज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरन मात्र सुन नासत विघ्नयनन याते सर्वारंभ में ध्यावत है सब याते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत सम्राट सदगुरु कबीर देव बुद्ध मंगल में संत समाज ला माला पहना तुम क्या नाम है आपका? कल सरपंच इनका बच्चा है मेरे नाल उठा तो मेरे पुणे प्लान नाल उठाओ विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव पूजनीय श्रद्धेय संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आपने अभी दीपक भाई जी के विचारों को श्रवण किया और कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, लेकिन हम लोग भीतर से थोड़े कच्चे हैं कि पता नहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए चलो पंडित जी को पूछ लीजिए और जब जाओगे पूछने तो वो तो कुछ बताएंगे। एक अभी दौलपुर में एक भैया बहुत काफी पुराने सत्संगी बच्चा हुआ, घर के लोगों ने कही भाई साहब जी तो बताते हैं लेकिन ने को पूछ लिया तो 27 लाख भूल बताई। अब हमसे कह रहे कि गुरु जी कहा कर रहे हैं, हमने की भूल उतारो और भंडारो और क्या करोगे। अरे कि गुरु जी हम तो मानते ना, तो तुम नहीं मानते तो फिर गए कहीं कौन भाई, दोनों काम नहीं होंगे। कहेंगे तो तुम मानो में नहीं हो, फिर बातें मत मानो, या तो तुम्हें जाना ही नहीं था, तो अब बताओ क्या करें। मैंने कहा पता ही नहीं, संतों को बुला लिए, भोजन कराए दिए, तेरे मन की संशय दूर हो जाएगी। और लोग कहते हैं कि बच्चा हुआ है तो पूछे अब कैसा समय है। अब एक बात बताओ, बच्चा हुआ है इससे बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है? यह थोड़ा जानते ही कि गलत समय हो तो फिर बच्चे का ही वो हो, तो बच्ची का ही वो होती है, कभी और बड़े बड़े हो जाती है, तकलीफ रह जाती। लेकिन जब खूब जच्चा बच्चा बढ़िया है और खूब बच्चा हुआ है बढ़िया अच्छा, तो जिससे और अच्छा समय कौन सा होगा? पर फिर भी हमारी आत्मा में ये गलानी रहती है। बहुत दिन की बात हो गई,
हमारे जीवन में भी ये चांस गुजरा था। और जोशी आया घर पर, छोटे भाई का बच्चा हुआ था। जब मैं महात्मा तो नहीं था लेकिन सत्संग करता था। और वह जोशी ने इतना परेशान किया उस लड़का को, भाई को। और वो आया मेरे पास के भैया वो बहुत परेशान कर रहे हो, जे कह रहे हो वो कह रहे हो। मैंने वहां से कही रहे नहीं कभी लेनो ले जा तू जा, कि नहीं ये करना पड़ेगा। तो मैंने उसको भगा दिया। बात तो बहुत हुई लेकिन मैंने भगा दिया। तो क्या देख लेना, हमने भी देख लेंगे जब। और वो चला गया। और परिवार के लोग आए, वो पूछ रहे कि वो जोशी आया क्या हुआ। हमने भी बोलो डाल ले और क्या हुआ, डाल ले और बोले नहीं हम देखेंगे। हम उसको जो पैसा दे रहे थे उसका प्रसाद ला करके बच्चों को बटका दिया। और 2-3 दिन बाद फिर खूब उसका दस्तों हुआ। उस लड़का की शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए। आज तक कुछ नहीं हुआ। और जो होता है उसको होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये हमारे भीतर में ऐसी जागरूकता आ जाए तो ये सारे अंधविश्वास और कल्पनाओं से हमारा पीछा छूट जाए। 4 पंडितों ने विवाह बनाए और फिर भी शादियों में विध्वंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लड़की विधवा हो गई। क्या कारण है? तो ये कोई जरूरी नहीं है जब तुम्हारे पास में अच्छा समय हो बढ़िया तभी शादी करो। समय देख लो, धनी धनी मिल जाओ बढ़िया, खूब सम्मान करो, स्वागत करो। बच्ची बच्चाओं को एक बढ़िया अच्छी तरीका से कोई अच्छे संत महात्माओं से थोड़े से उपदेश सुनवा दो, थोड़ी जीवन की धारा का पता लग जाए कि हमें किस तरीका से जीवन जीना चाहिए। बस हो गई शादी। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें इन तमाम अंधविश्वास, लोगों की कितनी बहुत बड़ी कल्पना है। हमारे पास में एक बच्ची बैठी है, अभी 15 दिन पहली बात है, कहीं गए होंगे कहीं देव दर्शनों के लिए, और बच्ची को कोई भय लग गया तो वो रोए ही रोए, ज्यादा रोए। 2 दिन रोती रही। फिर कहीं के तो क्या हुए तो सावली से बात कर ली। फिर आश्रम पर पहुंचे और हमने उसको थोड़ा समझाया और बच्ची बैठी है बढ़िया। और इसी बच्ची को अगर किसी सियाने के पास में ले जाते हैं, सियानो कौन से कहते हैं? सियानो वही होता है जो 10 लोगों ने चुटिया बनाए थे, बात सियानो कहते थे, बड़ा सियानो है। तो सियाने के पास अगर ले गए तो वो कहेगा कि भैया वहां पे कवर पर काम करेंगे या चुड़ैले या कोई मुल्ला मौलवी आए हुए, जाकी तो बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो और उसने हमारे भीतर में तमाम एक छोटी सी बात है, भगत जी आते हैं और ये भगत जी होते ना ये निकम्मा शुरू होते हैं, क्योंकि वो अपनी मौज मस्ती मारते रहते हैं। और जो भूत प्रेतों की बात है, जहाँ बहन बेटियों पर चक्कर, जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था चल रही है। हमारे यहाँ पहले आज से 40 साल पहली बात है, ध्रुवास में एक ऐसा मेला लगाया और वे सब लोग ड्रामाबाज थे, धंधे वाले। 400 बहन बेटी किराए पे ले आए, वो वे नचे कूदे उनकी सूदी और बिना देख के कृत्य को बहन बेटी वहां जाए वे सब खेले। तो मैंने खूब और पीछे पुलिस ने जांच तांच करी तो सब पूरा का पूरा धंधा निकला। आज भी ये बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं, चाहे वो बाबा बागेश्वर धाम की हो, चाहे बाबा करौली वाले की हो, चाहे और गाँव की हो, ये सब अंधविश्वास को पैदा कर रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। नेक थोड़ी सी जागरूकता हो जाए तो भूत प्रेत जिन्न मसाली होते नहीं है। भूत तो बीते हुए समय को कहते हैं और बीत गया सो मर गया। और भूत तत्वों को भी कहा है और भूत जीव आत्मा को भी कहा है, जीव को कहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा कि वो सियानो डोकर हाथों बागी झोपड़ी आती है तो वह झोपड़ी पानी आतो और ताम भगतानी भोजन बनाती तक के वहीं पर पानी आतो। तो वो कहती भगत जी अरे जाने खाने बढ़िया बनाए दे, जहाँ पानी आओ तो जब भोजन बनावते हो पानी बनते तो सूद और चूल्हे में आते।
तो भगत जी वो क्या थे, वो टालते रहते, हाँ हाँ कल देखेंगे, परसों देखेंगे, बताएंगे। एक दिन भगतानी ने सारा सामान इकट्ठा कर दिया और काम करने के लिए तैयार हो गए। तो मैं वो बूढ़ी डुबरिया मैया फिर आई, बाबा ने चलिए मैं हमारे घर रखूं, भव्य देख गया। और वास्तव में भौनी की बीमारी होती है सही। तो 80 वर्ष की डुबरिया जो पूछी जाए कि कई माता भूत देंगे जो गए बेटा हम पे तो भूत पा लेगा। तो 80 वर्ष की डुबरिया में भूत नहीं आते हैं और 80 वर्ष की डुबरा पे कोई भूत आ गया। ये अवस्था में ये खेल होता है, ये हमारे अंदर की कोई बीमारियां होती हैं, ये टेंशन होती हैं, ये चिंताएं होती हैं और फिर वो एक उन्माद का रूप लेकर के प्रकट होते हैं। तो बता दे दोनों बुढ़ी आएगी सो बाबा ने उठाओ झोला भगत ने उछल वहां जाएंगे, अब खान लगाए दो। और वहां पीछे से भगता नहीं चली गई, देख मुझे कत्ता है। तो वहां मंदिर पढ़ रहे हो कि जल बांधु जल हर बांधु बांधु जल की काई, पीपरा के देवता बांधु हनुमान की दुहाई, धरती बांधु आकाश बांधु बांधु कोना नीर, पीपरा के देवता बांधु तकिया के पीर चल छू। बाने पीर से 5-4 चप्पल दे गए मुड़े ते छाती में आगे लगाई देते ही में 3 महीना से गए रू झोपड़ी में तो थक नहीं ले गए। और छे धरती है बांध रहो, आकाश है बांध रहो है, पानी है बांध रहो है, और हनुमान है बांध रहो, फलाने ढीके चंदा है और सूरज। तो सज्जनों ये सब काल्पनिक बात है। अगर कोई बात है ऐसी तो अच्छे समझदार लोगों से जाकर के मिलो, और वो कोई भीतर की जो कोई मामला है और वो मामला अच्छे समझदार लोग उसका समाधान कर देते हैं। सज्जनों जब ज्ञान हो जाता है थोड़ा सा, भगवान बुद्ध कहा करते थे अप्रदीपो भव, ये मेरे बहन भाइयों जब तुम्हारे अंदर में ज्ञान का प्रकाश होगा तो फिर ये सारी की सारी आदि व्याधि और ये सब भूत प्रेत ये सारे के सारे भ्रम निकल जाएंगे आपके अंदर से। क्यों कि आपसे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं। आपके अंदर में जो चेतना है वो आपका परमात्मा है, वो राम है। देर से बना लियो, पूजा होगी, पूजा के बस 10-20 मिनट की बात है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों इनसे सारी चीजों से तो पूजा छूटता है। एक भजन सुना है और कबीर जी का भजन बहुत बड़ी उच्च कोटि का भजन है। मैंने कल कहा था कि जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ में बहुत लोग हो जाते हैं, जो गलत काम करते हैं चाहे भीड़ क्यों नहीं हो आखिरी में वो अकेले रह जाते हैं। ये राम स्वरूप मंसूरिया जी ने उनके बेटा श्री राम सेक्रेटरी, उनके भाई भूतपूर्व सरपंच रहे हैं और संतों को बुला करके कैसा भव्य कार्यक्रम किया। साथ साथ कितने मित्रों का सहयोग मिला। देखो अभी ये कम्बल बांट रहे थे, वो श्री राम के भाई मलखान सिंह, नवल सिंह, कमल सिंह सभी संतों के लिए कम्बलों का दान किया। अभी ये सौल और संतों को दक्षिणा दे रहे थे परशुराम जी, देवेंद्र जी, ये पीपरी पड़ा उनके रिश्तेदार। और हाँ मलखान सिंह ने जो कम्बल बांटे उनके सुबह का नाश्ता भी था उनकी तरफ से संतों के लिए। शाम को यहीं के सरपंच साहब आए, वो भी संतों की खूब भेंट पूजा कर गए। एक सेठ जी भी आए यहाँ के,
वो भी संतों की भेंट पूजा कर गए। अभी एक सरपंच का बेटा वो अभी संतों की सेवा कर रहे थे। तो मेरे बहन भाइयों, आप ये मत समझना कि हम अकेले हैं। जब तुम अच्छे काम के लिए कदम उठाओगे, तुम्हारे साथ में बहुत भीड़ हो जाएगी, अच्छे अच्छे लोग आ जाएंगे, तुम्हारे कार्य में तुमको वो सफलता मिलेगी कि जीवन सार हो जाएगा। तो हमेशा अच्छा काम करिए। ऐसे ही आयोजन, ऐसे कार्यक्रम जिसमें भाई बहनों को शिष्टाचार, शुद्धाचार, जीवन जीने की कला, अंधविश्वास और रूढ़िवादों से छुटकारा मिले। सज्जनों, ऐसे कार्यक्रम रोज आए दिन हो और भाई बहन सुने, आगे बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार मिले तो जीवन उन्नतशील बनेगा। तो एक भजन है, अरे संतो ऐसी आई रे ज्ञान की आधी, संतो ऐसी हे संतो ऐसी आई रे ज्ञान की आधी, साधो ऐसी आई रे ज्ञान की आधी। या सदगुरु आंधी का उदाहरण देते हैं। जब आंधी आती है तो सरोवरों सब उड़ जाते हैं और जो सड़े गले वृक्ष होते हैं वो भी टूट जाते हैं, भर जाते हैं। जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं वो भर जाते हैं और जो मजबूत वृक्ष होते हैं उनको शक्ति मिलती है उस आंधी से। उनका तो व्यायाम होता है और जो कमजोर होते हैं वो टूट जाते हैं, भर जाते हैं। और जो मजबूत होते हैं उन्हें और शक्ति मिलती है। तो ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, जो ठीक सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे वो टूट जाएंगे और जो थोड़े से समझने का प्रयास करेंगे उनकी भीतर सोई हुई आत्मा की शक्ति जगेगी, वो बलवान हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। कैसे? ज्ञान की आने। देखिए, ये भरम की टाटी सवई उड़ानी, माया रहे नाय बांधी, संतो आई रे ज्ञान की आधी, साधो आई रे ज्ञान की आधी, संतो और ज्ञान उसको नहीं कहते हैं कि ज्यादा कोई भजन गाए या ज्यादा प्रवचन कर ले। ज्ञान का मतलब एक प्रकाश है और यहाँ ज्ञान की ज्योति जल गई। कल भी हमने निवेदन किया था कि दीपावली के दिन आप सभी भाई बहन दीपक जलाएंगे, लेकिन हमारे भीतर में भी दीपक जलने चाहिए। और जब भीतर में ज्ञान के दीपक प्रज्वलित होंगे तो फिर एक दिन की दीपावली की बात नहीं है, तो रोज की दीपावली रहेगी, रोज का आनंद रहेगा, रोज का उत्सव रहेगा, रोज का त्योहार रहेगा। क्योंकि आप सारे भ्रम और कल्पनाओं से आपका छुटकारा हो जाएगा। अंधकार होता है उसमें भय लगती है और प्रकाश होता है वहां निर्भयता होती है। अगर अंधेरा है तो कोई झाड़ नहीं करो, बहुत में भूत दी है। कोई गाय भैंस खड़ी हो अंधेरे में बहुत में भूत दी गई और तुम 6 बजे तक पटक खा जाओगे और फिर कहोगे मारा रे भूतन, आज तो भूत पर गयो पीछे। और लेकिन जब प्रकाश हो आपके हाथ में तो यथावत जैसी
कैसी दिख रही है? झाड़ है तो झाड़ है, पशु है तो पशु है, पत्थर है तो पत्थर है, पानी है तो पानी है, जैसे का तैसा सब कुछ नजर आएगा। इसलिए वेद के देव दीजो तीनों दो जगो पुरुषा को नारी। माटी का अगर साज बनाया नादे वेद समाना, और घटकड़ से का नाम धरोगे मत खोज बुलाना। एक ऐसे का हड़मल मुद्रा, एक रुद्र एक बूढ़ा, और एक बुद्ध से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को सूत्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुणियर होई, कहे कबीर राम रम रहिए दूर रखने को। जब ये भरम टूट जाएगा, जब ये हमारे अंदर जो चश्मा लगा हुआ है पक्षपात का, सज्जनों ये चश्मा गिर जाएगा, तो फिर तुमको सभी इंसान नजर आएंगे, फिर सारा का सारा ये भरम टूट जाएगा। पर सदगुरु कहते हैं भरम बढ़ा तुम लोगों में, भरम बढ़ा सब ठाम, और कहे कबीर पुकार के तुम बसो भरम के नाम। ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र टोना टोटका भैरव भवानी, ये नरक और स्वर्ग की कल्पना करना, ईश्वर और भगवान जहाँ होंगे वहाँ होंगे, ये सब धोखा है, ये भ्रम है। इसलिए चित की तो धूनी गिरानी, मोह बलिटा टूटा। हम अपने भीतर में आ जाए, जहाँ मोह की प्रधानता होती है, मोह बांट कर देता है। ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा बेटा है, मोह बांट कर देता है, ये मेरा है और ये तेरा है। और सच्चे अर्थों में यही माया है, इसमें हित लगा हुआ है अपना, ये स्वार्थ लगा हुआ है। सदगुरु कहते हैं जब ज्ञान होता है तो ये दोनों भूमि टूट जाती है। जब दोनों भूमि टूट जाती हैं तो जो मोह का जो बलीटा है वो टूट जाता है। बड़ी ऊंची स्टेज की बात है ये। चित की तो भूमि गिरानी, मोह बलीटा टूटा। प्रकाश हो गया, दीपक जल गया, तो फिर माया नाम की कोई चीज नहीं है। और जब तक तुम्हारे अंदर में ज्ञान का दीपक नहीं जला है, तब तक आपने ज्ञान और भक्ति के बारे में कुछ समझा ही नहीं। आप सोच रहे होंगे महाराज फिर क्या हो जाएगा, क्या ये परिवार छूट जाएगा? ये परिवार छूटेगा नहीं, पर ध्यान रखो फिर परिवार तुमसे बंधा भी नहीं। फिर तुमको ऐसा लगेगा
जैसे कमल की जड़ कीचड़ में होती है और ठंडी पानी में होती है, लेकिन उसका फूल ऊपर खिलता है। फूल ऊपर क्यों खिलता है? क्योंकि उस फूल का संबंध सूर्य से हो गया। लेकिन भोजन तो कीचड़ से ही मिल रहा है। हम रहेंगे संसार में, पर हमारी चेतना का फूल संसार के ऊपर खिलेगा। जो जितनी चीजें हमारे पास में है वो सब साधन के रूप में हो जाएगी। अरे आप उनमें उलझोगे नहीं, आप लड़ोगे नहीं, आप मरोगे और मारोगे नहीं। ये ज्ञान की परिभाषा है। देखिए वो युक्ति से और संतों ने बांधी। इसका भाव है हमारे जीवन को संतों ने परिवर्तन कर दिया, अब बदल गया। पहले जो हमारी आदतें गंदी गंदी थी, अब वो आदतें गंदी गंदी छूट गई। पहले जो हमारे अंदर में ईर्ष्या, तृष्णा, राग और द्वेष, अब उसके बावजूद यही तो तथागत बुद्ध ने पंचशीलों में बताया था। पहला शील में क्या बताया? पाणापादान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये पहला शील है, किसी प्राणी को मत सताओ। दूसरा शील है, कभी झूठ मत बोलो। तीसरा शील है, कभी व्यभिचारी मत बनो। और चौथा शील है, कभी चोरी मत करो। और पांचवा शील है, किसी प्रकार की शराब मत पियो, नशा मत करो। चाहे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, कच्ची और पक्की, ये तथागत बुद्ध के पंच शील है। इस शील को आपने अपना लिया, आपका जीवन बदलेगा। पांच शीलों के पश्चात आध्यात्मिक मार्ग है, जिसमें सम्यकता की बातें बताएं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। सम्यकता का आप जानते हो? जब तराजू से कुछ पहुंचे नहीं तो बराबर चीज हो जाती है। एक तरफ कोई वस्तु है और एक तरफ बांट है, जब बीच धार में अगर तुल गई। कहते नहीं, कबीर जी ने कहा हल्की चीज और चढ़ी तराजू और पूरी वही तो क्या तो लेकिन मस्त हो गया तो क्या बोले। आज तो रहे नहीं, लेकिन आंखों से देखने की उत्तेजना नहीं रही। कान तो रहेंगे, लेकिन शब्दों के पीछे आप दौड़ नहीं लगा। जिज्ञा तो रहेगी, लेकिन तुम्हारी जिज्ञा के रसों में पागल नहीं होगी।
इसलिए पूरे जीवन का रूपांतरण ही बुद्ध का सिद्धांत है। क्या बोला मैंने? युगत युगत कर संतन बांधी निरुचे चुए न पानी। युगत युगत कर संतन बांधी निरुचु चुए न पानी। ये कूड़ कपट काया का निकस्या दिल तीरे तपने आई रे ज्ञान आई रे ज्ञान ये भरम मिटाती सवई उड़ानी माया रे नायमान साधो आई रे ज्ञान ये संतो कब लगाया था निकसिया? कब निकसा? जब संतों ने बड़ी युक्ति से इसका बंधन में इसको बांधा फिर से, तब आपके हृदय में शांति की धारा बहने लगी। आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा है, आगे पीछे जो जल कूड़ा और ऋषि भाई समय अपनी ओर चलने आए और साहिब जी के अभी आशीर्वाद के जो शब्द होंगे तुम अपनी तैयारी कर लेना। आगे पीछे जो जल कूड़ा प्रेम ही जल मीना। आगे पीछे जो जल कूड़ा। और कभी कभी ऐसा होता है गोली बननार और हिंद बननार एक बार घर पर कबीर आश्रम पर सत्संग चल रहा है इतवार के दिन और सत्संग पूरा हो गया, प्रसाद बट रहे हैं। उसी समय कहीं से भक्त आ गए, दो गाड़ी थी उन्हें, 4-5 माताएं थी और 4-5 भाई थे, कुछ बच्ची बच्चा थे और कबीर आश्रम लिखा देख करके और वो रुक गए। वो भीतर आए, बोले महाराज क्या सत्संग चल रहा है? हमने कहा सत्संग चल रहा है, पर अब तो पूरा हो गया। तब महाराज ने हमें सुनाई दे, अरे हमने कही अब वंदना बोले गई अब प्रसाद बटे हो। अरे महाराज सुनाए दे और हम कहा उसे को बार बार धो रही है, जाने कहाँ से ये संयोग बना है। हमने कही तो चलो कोई बात नहीं है, आप सत्संगी हो तो पहले आप सुनाओ एक भजन। हमने उन माताओं से कहा तो उन्होंने भी एक भजन सुनाया और फिर हमने सुनाया और होनहार हमने यही भजन सुनाया। संतों ऐसी आई ज्ञान की और कुदरती आंधी आई और खूब आंधी आई, भजन चलता रहा हमारा और आंधी आई और फिर ये आखिरी पत्ती भई कि आंधी पीते जो जल बूढ़ा। दोनों आंधी तो थोड़े गई और पानी पर गई लगे और वे कह रहे हो जैसी की तैसी। साहब जी ने भजन सुनाया और आंधी आ गई और बरसत बह रही है। मैंने कि भैया जी का गोली पन्नार हो तो पन्नार की बात है, हमारी गावे की उन्होंने ये आंधी आई और पानी बरसा है। अरे बोले महाराज संत महात्मा कहतना है और हम जानते संतों की बातों को। सज्जनों उनके अंदर की श्रद्धा थी और ये श्रद्धा ही हमको कभी कभी भटका भी देती है। और ये निश्चित बात है कि वास्तव में कभी कभी संतों के यहाँ चमत्कार हो भी जाते हैं, पर ध्यान रखो जो कोई गारंटी लेके और बंद कर देगा तो ये धोखे की बात है, ये मिथ्या है। कोई कहेगा मैं पानी पार दे दूं तो ये धोखे की बात है, ये मिथ्या है।
हाँ कभी ऐसा हो जाए अकस्मात तो वो हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए कभी कभी श्रद्धा हमको भटका देती है, पर ध्यान रखो बिना श्रद्धा के ज्ञान भी नहीं होता है। आंधी पीछे तो जल पूरा, आंधी निकल गई और फिर वर्षा आ गई, एकदम सन्नाटा कट गया, शांति शांति। आपके जीवन में भी ऐसे तूफान जब आते हैं और जब तूफान गुजर जाते हैं संजय लोग, फिर शांति की वर्षा होती है। आप मिल जाते हो तूफानों को तो वो तूफान तुम्हारे सहयोगी बन जाते हैं। और जब तक सूर्य नहीं निकलता है, कभी जी ने कहा है जब लग तारा जगमगे तब लग हो गए न सूर, और जब लग जीव कर्म और तब लग ज्ञान न पूर। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक व्यक्ति के अंदर का भ्रम और अज्ञान और भटका दूर नहीं होता है। इसीलिए हम ऐसे सत्संग करें और हम सभी इस ज्ञान को समझें और अपने जीवन में भी इस ज्ञान की धारा को जागृत करें। कितना बढ़िया कहा है। आप सभी अपने अपने अंदर में दीपावली के शुभ अवसर पर उन दीपकों के साथ साथ अपने हृदय में भी दीपक प्रज्वलित करो। जब आपके हृदय में दीपक प्रज्वलित होंगे ज्ञान के, भक्ति के और विवेक के, तो समझ लो तुम्हारे हृदय में प्रकाश होगा, तुमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तमाम अंधविश्वास भूत भ्रांतियां टूट जाएंगे, तमाम जाति समाज के जो भेदभावों की दीवार लगी है ये टूट जाएंगे। बस आज इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ हम धन्यवाद देते हैं भक्त श्री राम सरल मंसूरिया जी, उनके पुत्र श्री राम जी सेक्रेटरी और उनके भाई, उनके सभी मित्र और सभी गांव के भैया और हमारे हरी सिंह भाई का बहुत बड़ा सहयोग रहा है सेवा में, पहले से भी जाते रहे हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं। अच्छे काम के लिए ऐसे कार्य जहाँ पर हो तो सभी भाइयों को कंधा से कंधा लगा देना चाहिए, ऐसे कार्यों को सफल करना चाहिए। और कहीं कहीं ऐसे सत्संग रखते हैं कि वो रात भर जगते हैं और बहन बेटी और बच्चा सब सो जाते हैं तब फिर शुरू करते हैं और फिर रात भर भी लाल बुझक कर रह जाते हैं। और फिर भी बताओ कहाँ क्यों भजन हो, अब ये कहाँ की वाणी है, और फिर आप सही में लड़ लड़ा के सभी लोग कर लेते हैं और लई दक्षिणा भेंट शादियों में लगाते हैं और खाए पुआ और खीर और भक्त अपनी रास्ता पर जाते हैं। लेकिन इन बातों से कोई जागरूकता नहीं होती है। ये पुराने लकीरों के फकीर नहीं बनना है। अब तो बढ़िया अच्छे संतों को बुलाओ, अच्छे विद्वानों को बुलाओ और खूब दिन में और घंटे 2 घंटे चलो रात को भी, लेकिन सभी भाई बहनों को सुनवाओ, बच्ची बच्चाओं को सुनवाओ, सबको ये जागरूकता हो, सभी के जीवन में ये होशला दीपक जले, तो ये समाज में और जागरूकता आएगी, सुख और शांति मिलेगी, जीवन जीने की
कला आएगी। बस संतों का यही भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। और थोड़ी देर हमारे पूज्य साहिब जी विराजमान हैं, जो मुराना तुलसीपुरा में आश्रम है, और अपने गुरु भाई हैं बड़े हुए, इनके आशीर्वाद आप भी लेंगे, हम भी लेंगे। इनके आशीर्वाद के पश्चात फिर आप सभी पूजा करेंगे और फिर वंदना होगी, आरती होगी और फिर संतों का भंडारा लगेगा और सभी भाई भोजन भंडारा खा करके जाएंगे। बोलिए।